हेलो स्टूडेंट, तो आज मैं धनंजय सर क्लासेस में आपको क्लास 10 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो रिलेटेड टू ट्रेन से है। आप ध्यान दोगे क्वेश्चन नंबर 46 पर। 46 क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ऐसे ही एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है कि ट्रेन ट्रेवल अ सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर and then travels a distance of 63 kilometer at average speed of 6 kilometer per hour, more than the first speed. If it takes 3 hours to complete the total journey, what is its first speed? क्वेश्चन बोल रहा है कि एक ट्रेन है और वह 54 किलोमीटर का डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है वह एक एवरेज स्पीड है जो कि वैल्यू आपको नहीं मालूम। लेकिन अगर जिस स्पीड से 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था, अगर उसके स्पीड में 6 किलोमीटर पर आवर अगर मोर कर देते हैं और डिस्टेंस ट्रैवल कितना करवाते हैं 63 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो 54 कवर किया था और जो 63 करेगा दोनों मिलाकर 3 आवर लगेगा। तो बताना है कि फर्स्ट 54 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया था उसका स्पीड क्या। मतलब पहले 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, उसका स्पीड हमें नहीं मालूम है, और जब 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करने जा रहा है तो पहला जो स्पीड था उसमें 6 किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो रहा, और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों मिलकर कंप्लीट कर रहा कितना देर में, तो 3 आवर में। तो बताना है कि जो 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया था उस समय स्पीड मेरा क्या था। सॉल्यूशन में आ जाते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है कि मान लेते हैं जो फर्स्ट स्पीड जो कि 54 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किए थे, मान लेते हैं वह स्पीड एक्स है। हमें तो नहीं मालूम है क्योंकि फर्स्ट स्पीड निकालने बोला, तो फर्स्ट स्पीड को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और बोला था जो नेक्स्ट 63 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उस समय जो स्पीड रहेगा वो पहला स्पीड से 6 ज़्यादा होना चाहिए। तो मैंने फर्स्ट स्पीड को क्या मान लिया, एक्स मान लिया, और सेकंड जो स्पीड है पहला स्पीड से मोर बोला था इसलिए प्लस दे दिए, और 6 अगर लेस बोलता है तो यह माइनस कर देते। मोर बोला इसलिए प्लस दिए, और अगर लेस बोलता तो क्या देते, माइनस देते। तो जैसा कि जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। और जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा हमेशा टाइम दिया रहेगा तो स्पीड वाले को टाइम वाले में कन्वर्ट कर देंगे। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका जो फर्स्ट जो डिस्टेंस था वह कितना था, 54, क्योंकि डिस्टेंस को ऊपर लिखना है और स्पीड को नीचे लिखना है। तो फर्स्ट जो था वह 54 था, और जो 54 का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसका स्पीड क्या, तो एक्स। दूसरा जो था डिस्टेंस वह 63 था, ये 63 किलोमीटर का जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उस समय स्पीड 6 इंक्रीज हो गई इसलिए +6 दिया, और दोनों मिलाकर इसलिए यहाँ प्लस क्यों दिया गया, क्योंकि दोनों का टोटल टाइम कितना दिया हुआ, तो 3 आवर्स। इसके बाद क्या किया मैंने, नीचे दोनों एलसीएम ले लिया। जब दोनों एलसीएम में लिखा था तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। 54 को x से किया तो 54x, 54 को 6 से करेंगे तो 324, और 63x था। 54x और 63x दोनों प्लस में है इसलिए ऐड कर दिए तो ये हो गया 117x, अब प्लस 324। नीचे में क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू क्या हुआ, 3। उसके बाद मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को एक्स स्क्वायर प्लस 6x से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके बाद क्या किया, x वाले को मैंने एक साइड किया। इसके बाद आप देखो ध्यान से, जब ये सॉल्व करके ये आया तो इन तीनों टर्म में आपको 3 कॉमन आ रहा था, तो मैंने क्या किया, कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकालने के बाद क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस 33x माइनस 108 इज इक्वल टू 0 हो गया। अब क्या करना है, यहाँ तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ला दिया, यहाँ तक जो था वह मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ला दिया। अब आपके ऊपर डिपेंड कर रहा कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ करते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पर डिपेंड करते हैं।
आप जिस मेथड से बनाओगे आपका आंसर हुआ आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर जो सॉल्यूशन किया हूँ वो आपका किसका यूज़ किया हूँ, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ना यूज़, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज़ ना करके हमने मिडिल टर्म स्प्लिट का यूज़ किया। किसका किया, मिडिल टर्म स्प्लिट का किया। अब आपके ऊपर डिपेंड कर, आप चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का माध्यम से भी आप सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए सॉल्व करने के बाद, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के बाद x का वैल्यू मेरा 2 आया, एक आया मेरा -3 और एक आया मेरा 36। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए स्पीड कैन नेवर बी नेगेटिव। तो डैट मीन्स मेरा जो फर्स्ट स्पीड आया वह क्या आया, 36 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट वीडियो में मैं रिलेटेड टू आपका ट्रेन से ही बताऊंगा। उसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारा ट्रेन का स्पीड को बढ़ा देते हैं तो जो ड्यूरेशन पहुंचने का था उसमें क्या चेंजिंग आता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। थैंक यू।